हेलो एवरीवन, आप सभी का इन्फिनिटी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो वैदिक काल से संबंधित है। पहले हम थोड़ा वैदिक काल को समझेंगे, फिर हम ये देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या वैदिक काल संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मोस्टली आपका पहले हम समझेंगे कि आपका वैदिक काल है क्या। ठीक है, अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो हमने उसे 3 भागों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले क्या आता है आपका भाई? तो सबसे पहले आपका आता है आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, जिसमें ही हमको क्या पढ़ना है? वैदिक काल। फिर हमारा मध्यकालीन इतिहास आता है, फिर आपका आधुनिक इतिहास आता है। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास से बात करें तो वैदिक काल है भाई। अब वैदिक काल जो है वो 2 भागों में वर्गीकृत है। एक आपका ऋग्वैदिक काल, एक आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का अगर कालक्रम की बात करें तो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो समय था ये ऋग्वैदिक काल का था। और अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच का जो समय रहता है आपका, ये उत्तर वैदिक काल का रहता है। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इस समय आपके आर्य आते हैं। कहाँ से आते हैं? वो मध्य एशिया से होते हुए, ईरान होते हुए हमारे भारत में आते हैं। ठीक है, तो कहा भी जाता है कि जो आर्य थे वही सिंधु घाटी सभ्यता का नष्ट किए थे, बट ऐसा रियलिटी में नहीं था। कई विद्वान बोलते थे कि वातावरण में अचानक से इतना परिवर्तन हुआ, इस वजह से आपका सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम आगे चलते हैं, आपका आगे देखिएगा, आगे है आपका कि अगर हम इसी में अगला है आपका उत्तर वैदिक काल, पर इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि इस समय वर्ण व्यवस्था बहुत ज्यादा टफ हो जाती, कठिन हो जाती, क्योंकि इस समय क्या हो गया था, प्रथाएं जो थी, कुप्रथाएं बहुत प्रबल हो चुकी थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सारी ही प्रथाएं देखने को आपको मिलती हैं इस समय पे। ठीक है, इस समय पे क्या था कि राजा की शक्ति भी बढ़ गई भाई। पहले राजा की शक्ति उतनी ज्यादा नहीं थी, अब राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई, प्रबलशाली हो गया राजा। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर वैदिक काल। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब हम सबसे पहले देखते हैं आपका ऋग्वैदिक काल। ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल समझेंगे। ये वो काल है जिसे हम कहते हैं आपका पूर्व वैदिक काल। ठीक है, जिसका कालक्रम आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य है। इसका एक अन्य नाम भी मिलता है आपका, इसमें लिखा हुआ है पूर्व वैदिक काल। ठीक है ना, ओके। इस काल में आपका ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसी वजह से इसको ऋग्वेद काल कहा गया। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा हुआ है इसके निर्माता, यहाँ पे निर्माता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो इस काल के निर्माता कौन थे? आपके आर्य थे, और वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। उनका जो विस्तार था वो सप्त सैंधव प्रदेश में था। कहाँ था भाई? सप्त सैंधव प्रदेश। ये 7 नदियों का क्या है? क्षेत्र। इसमें से सिंधु हो गया आपका, सतलज, विपाशा, अस्कनी, चिनाव, रावी, वितस्ता, ये सब नदियां हैं। ठीक है, विस्तार नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ? तो आपका मध्य भारत और दक्षिण भारत। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है दक्षिण भारत में नहीं हुआ, तो मतलब छत्तीसगढ़ में इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका वर्णन देखिए ऋग्वेद में कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र एवं भूभाग का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है साक्ष्य नहीं, तो कहाँ नहीं? तो ऋग्वैदिक काल में वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ संबंधी किसी प्रकार के प्रमाणिक साक्ष्य आपका नहीं मिलते हैं। अब अगर देखिए कहाँ पे, ये देखिए नदियां दिख रही हैं आपको, सिंधु, वितस्ता, सिंधु हो गया आपका। ठीक है, नदियों को देखिए आप लोग, सिंधु, ठीक है, परुष्णी, सतरुदी, विपाशा, अस्कनी, वितस्ता। ठीक है, ये सब आपको जो नदियां हैं यही है जो सप्त सैंधव क्षेत्र आपका बनाती हैं। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब आगे चले हम लोग, चलिए चलते हैं आगे। अब है आपका उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना, अब उत्तर वैदिक काल वो काल है आपका जिस काल में आपका क्या होगा भाई? इस काल में रचना होगी आपके यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद, तीनों ग्रंथ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, इस काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत, दक्षिण भारत में हो चुका था। अब जब दक्षिण भारत में आ गए तो नॉर्मल सी बात है भाई, छत्तीसगढ़ में भी साक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका वर्णन किसमें मिलता है? तो कौस्तुकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है। नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में है भाई? रेवा नदी के रूप में है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो उत्तर काल में बस्तर को क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिण दिक कहते थे। ठीक है ना, इस काल में आर्यों का प्रवेश और प्रसार छत्तीसगढ़ में क्या हो चुका था? हो चुका था। तो क्लियर हो चुका आप लोग को? ये पूरी स्टोरी है आपके उत्तर वैदिक काल की। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल की थी कि मतलब ये समझ के चलिए कि उत्तर वैदिक काल में हमारे छत्तीसगढ़ से साक्ष्य मिले हैं।
अब हम चलते हैं, हमारा सेशन आज कहीं पे समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार सभी लोग सेशन से जुड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि ये सेशन कंटिन्यू रहेगा आपके लिए और ये आपके सभी एग्जाम में बहुत ही आपकी मदद करने वाला है। और इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए आप लोग, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद होगा।